जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स अत्यंत ही खतरनाक है फ्रेंड, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ बहुत कुछ हम बताए हुए हैं। तो वीडियोज के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड, और आपका लक्ष्य आपके सामने है, आपको इस बार इस लक्ष्य को भेजना है फ्रेंड। तो चलिए हम लोग जल्दी से आज का पहला सवाल पे आते हैं। आज का पहला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट इन माई स्काई शीर्षक किताब जो हाल ही में प्रकाशित हुई है, किसके द्वारा लिखी गई? सबसे पहले तो हम लोग उस बुक का शीर्षक को देखेंगे फ्रेंड। शीर्षक है, ध्यान दीजिएगा, स्टार्स इन माई स्काई। इस शीर्षक से जो एक किताब प्रकाशित की गई है, उनके लेखक कौन है? ऑप्शन है दिव्यांका त्रिपाठी, दिव्या दत्ता, रानी मुखर्जी, जूही चावला। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा दिव्या दत्ता। और यदि इस पुस्तक को प्रकाशित करने की बात करें तो इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, किस भारतीय निर्देशक, ध्यान दीजिएगा, किस भारतीय निर्देशक निर्माता को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, रशियन फिल्म फेस्टिवल का एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन है इम्तियाज अली, सुभाष घई, संजय लीला भंसाली, अनुराग कश्यप। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा इम्तियाज अली। और अभी हाल ही में फ्रेंड रूस के द्वारा ही स्पेस में फिल्म शूटिंग किया गया है, जिस फिल्म का नाम था फ्रेंड द चैलेंज। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, और ब्रांड एम्बेसडर से कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यदि पूछे आपसे फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर, तो फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं फ्रेंड। और देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद हैं फ्रेंड। एमवे इंडिया, हम लोग पहले भी ये करा चुके हैं फ्रेंड, एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो मीराबाई चानू, यह मणिपुर से बिलोंग करती है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अतुल भारत नरेंद्र मोदी, अतुल भारत का ब्रांड एम्बेसडर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं फ्रेंड। और सीआरपीएफ के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो सीआरपीएफ का ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु है फ्रेंड। और निर्मल भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो विद्या बालन है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, काफी खतरनाक प्रश्न है यह सभी, और यह बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। बिहार खादी मॉल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पंकज त्रिपाठी। यदि आपसे पूछे फ्रेंड विश्व बैडमिंटन संघ के ब्रांड एम्बेसडर, तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, इंडियन आर्मी का ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो महेंद्र सिंह धोनी होगा फ्रेंड। मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इंडियन आर्मी के लिए एक बार जय हिंद जरूर लिखे फ्रेंड। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर पूछे फ्रेंड तो चाचा चौधरी हो गए हैं। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के फ्रेंड शुभांकर भी चाचा चौधरी को ही बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इसका शुभांकर भी चाचा चौधरी को ही बनाया गया, ये हम लोग पिछले क्लास में किए हुए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यह 2021 का वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक है फ्रेंड। ऑप्शन है 21वें, 51वें, 71वें, 81वें। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 71वें। चलिए हम लोग सूचकांक से रिलेटेड कुछ प्रश्न को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए 2021 का कुछ सूचकांक को देखते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 121 है फ्रेंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस में फ्रेंड 2021 में भारत का स्थान 139वां है। और वहीं अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक पूछे तो इसमें 40वां स्थान पे है फ्रेंड। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पूछे तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में फ्रेंड 142वां है। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में पूछे तो 43वां स्थान है भारत का फ्रेंड।
और विश्व शांति सूचकांक में पूछे फ्रेंड तो विश्व शांति सूचकांक में 135वां स्थान है। ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 20वां स्थान है। बहुत ही यह खतरनाक प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में 20वां स्थान है भारत का। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान दूसरा है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 46वां है और 20 में फ्रेंड भारत का स्थान 48वां था, ध्यान दीजिएगा। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में फ्रेंड भारत का स्थान 90वां है। और हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे फ्रेंड कि वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 101 है और 2020 में फ्रेंड भारत का स्थान इसमें 94 था। और इसके अलावा एक और सूचकांक है फ्रेंड जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप इंडेक्स को याद रखिएगा, उसमें 140 स्थान पे भारत है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। वीडियोज के अंत तक बने रहिएगा, काफी अच्छा वीडियो यह है फ्रेंड और सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। ऑप्शन है 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 21 अक्टूबर। यह राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस क्यों मनाया जाता है बोले यदि फ्रेंड, तो यह लद्दाख के एक हॉट स्प्रिंग क्षेत्र थे फ्रेंड, उस क्षेत्र में चीनी सैनिक के द्वारा 20 भारतीय सैनिक पर हमला किया गया था फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, जिसमें 10 सैनिक की मृत्यु हो गई और फ्रेंड 7 सैनिक को चीन के द्वारा फ्रेंड कैद कर लिया गया था। तो जो सैनिक के मृत्यु हो गए उसके फ्रेंड स्मरण के लिए हम लोग यह राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस को मनाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को मनाते हैं फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। विश्व सांख्यिकी दिवस हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पूछे तो 29 जून को मनाया जाता है फ्रेंड। और विश्व शिक्षक दिवस पूछे तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस पूछे फ्रेंड तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वहीं यदि फ्रेंड अंतरराष्ट्रीय सेफ दिवस पूछे तो अंतरराष्ट्रीय सेफ दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है फ्रेंड। तो चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस देश में ला लोरिया का क्राइंग रूम स्थापित किया गया? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ला लोरिया का क्राइंग रूम स्थापित किया गया है। तो किस चीज के लिए? तो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड इस रूम का स्थापना किया गया है। ऑप्शन है फ्रेंड स्पेन, फ्रांस, चीन, जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड स्पेन, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 और इससे रिलेटेड सभी प्रश्न। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, प्रश्न है एलियम नेगियनम जो हाल ही में सुर्खियों में था, भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोजा गया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोजा गया है फ्रेंड? ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड। यह एक पौधा है फ्रेंड। तो यह ऑप्शन है असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड उत्तराखंड, ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। और इससे रिलेटेड प्रश्न भी देखते हैं हम लोग। सिस्टुरा हिरण्यकेशी यदि पूछे फ्रेंड तो यह एक मछली की प्रजाति है, यह एक मछली की प्रजाति जो मीठे पानी की मछली की प्रजाति है। और इसका खोज महाराष्ट्र के अंबोली क्षेत्र में तेजस ठाकरे द्वारा किया गया। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इसका खोज महाराष्ट्र के अंबोली क्षेत्र में किया गया है। और यदि पूछे किसके द्वारा खोजा गया है तो तेजस ठाकरे, उद्धव ठाकरे का बेटा के द्वारा खोजा गया है फ्रेंड। और उकेरिया जोशी, ध्यान दीजिएगा, यह एक चींटी की प्रजाति है फ्रेंड, उकेरिया जोशी। और इसका खोज केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में किया गया है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है फ्रेंड,
पैरोस्ट्रिया लालजी, ध्यान दीजिएगा, पैरोस्ट्रिया लालजी यह एक कॉफी की प्रजाति है और इसका खोज यदि पूछे कहाँ किया गया है तो इसका खोज फ्रेंड अंडमान और निकोबार क्षेत्र में किया गया है। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड एक बार फिर से। सिस्टुरा हिरण्यकेशी यह मछली की प्रजाति है, महाराष्ट्र के अंबोली क्षेत्र में इसका खोज किया गया है और तेजस ठाकरे के द्वारा खोज किया गया है। उकेरिया जोशी जो चींटी की प्रजाति है, इसे हाल ही में खोजा गया है केरल और तमिलनाडु में, लेकिन मुख्य रूप से फ्रेंड केरल इसका आंसर हो जाएगा। पैरोस्ट्रिया लालजी कॉफी अंडमान निकोबार में खोजा गया है, यह एक कॉफी की प्रजाति है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, यह ध्यान दीजिएगा। हाल ही में खबरों में रही, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में खबरों में रही नेचीफू सुरंग, ध्यान दीजिएगा, नेचीफू सुरंग किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। वहीं यदि अरुणाचल प्रदेश के सीएम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश का सीएम अभी है वर्तमान में फ्रेंड श्री पेमा खांडू। हिमाचल प्रदेश के सीएम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का सीएम अभी फ्रेंड जयराम ठाकुर हैं। और वहीं यदि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का सीएम अभी फ्रेंड पुष्कर सिंह धामी है फ्रेंड। और असम की बात करें तो असम का सीएम हो जाएंगे हेमंत बिस्वा। तो चलिए, अरुणाचल प्रदेश का सीएम हो जाएगा श्री पेमा खांडू, हिमाचल प्रदेश का सीएम जयराम ठाकुर और उत्तराखंड का सीएम पुष्कर सिंह धामी और असम का सीएम हेमंत बिस्वा। चलिए असम, ये अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ और हम लोग दर्रा को देखेंगे फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। यदि पूछे फ्रेंड बोमडिला दर्रा तो अरुणाचल प्रदेश, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश और इसके अलावा एक और दर्रा है फ्रेंड दीपू दर्रा, तो यह भी अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, बोमडिला, यांगयाप और दीपू दर्रा तीनों अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें फ्रेंड तो सुबह की रोशनी वाली पहाड़ों की भूमि भी अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। सुबह की रोशनी वाली पहाड़ों की भूमि अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है फ्रेंड। और अरुणाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण उद्यान है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, यह भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है फ्रेंड, गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ये गुजरात सरकार की घोषणा है फ्रेंड। गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपया की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया गया है फ्रेंड? ऑप्शन है 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 3,000 रुपये, 2,000 रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 5,000 रुपये। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है फ्रेंड जो काफी महत्वपूर्ण है, सभी करंट अफेयर्स के प्रश्न है फ्रेंड। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में लगाया जाएगा? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, तो यह गुजरात में लगाया जाएगा, कच्छ के रण में फ्रेंड। अगला प्रश्न है, गुजरात में हड़प्पा काल के किस नगर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो यह भी हाल ही में शामिल किया गया है और यह भारत का 40वां हो गया विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला स्थान फ्रेंड, यह धौलावीरा है। आंसर हो जाएगा धौलावीरा। इसका यदि पुराना नाम पूछे तो इसको हम लोग कोटदा टिब्बा भी कहते हैं फ्रेंड। धौलावीरा को ही पुराना नाम कोटदा टिब्बा कहा जाता है। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 स्टार होटल कहां बनाया जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 स्टार होटल कहां बनाया जा रहा है? तो गांधीनगर में बनाया जा रहा है फ्रेंड। और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और फ्रेंड इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी गुजरात में ही स्थित है, जो कि फ्रेंड राम सुतार के द्वारा बनाया गया है फ्रेंड। और काकड़िया झील पे यह स्थित है, ध्यान दीजिएगा। और यह साधु बेट द्वीप पे स्थित है फ्रेंड और इसके नजदीक में काकड़िया झील है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है और यह आज का अंतिम प्रश्न होगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा,
काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी, अमित रस्तोगी, कमल चतुर्वेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, अमित रस्तोगी। तो फ्रेंड आज का वीडियो समाप्त होता है, और यदि आपको फ्रेंड हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे वीडियोज को लाइक जरूर करें और इसे नेक्स्ट स्टूडेंट तक शेयर भी करें। और अभी तक यदि आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स की घंटी जरूर बजाएं, ताकि जैसे ही हम अगले दिन नया वीडियोज अपलोड करें तो सबसे पहले वह वीडियोज आप तक पहुंचे। और यदि आप हमारे टेलीग्राम क्यूज ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम क्यूज ग्रुप का लिंक दिया रहेगा। आप उस लिंक को क्लिक करके फ्रेंड हमारे टेलीग्राम क्यूज ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।